और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है और सुबह 10 बजे से छात्र विधानसभा को कूच करेंगे। रांची पुलिस ने विधानसभा की सुरक्षा को लेकर के अभेद घेरा तैयार किया है और उसे देख करके किसी देश के बॉर्डर में लगे हुए कटीले तारों की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। अरगोड़ा से लेकर के विधानसभा क्षेत्र तक जगह जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। करीब 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और ट्रेन और बसों से हजारों छात्र रांची पहुंच चुके हैं। बताएं कि एसएसपी राकेश रंजन ने छात्रों से विधानसभा घेराव नहीं करने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। विधानसभा और आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली को लेकर के छात्र लगातार आक्रोशित हैं। 17 दिन हो चुके हैं आंदोलन करते करते और ऐसे में क्योंकि छात्रों का यह कहना है कि 50% के आसपास मांगे जो है वो सरकार ने मानी है, जबकि सरकार अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 98% ऐसी मांग है जो कि पूरी मान ली जा चुकी है। सीजीएल परीक्षा रद्द करना सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन जेएसएससी परीक्षा के बारे में उन्होंने विचार किया है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, लगातार छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है और इस बीच छात्रों ने यह ऐलान किया है कि 10 बजे से विधानसभा घेराव के लिए वो लोग कूच करेंगे। बसों से, ट्रेनों से भारी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन तैयार है। 2000 से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही अपील तो छात्रों से की ही जा रही है कि विधानसभा घेराव ना करें, लेकिन फिर भी छात्रों का यह कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है ये इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल सोनल, लगातार राज्य सरकार और पुलिस की तरफ से ये प्रयास छात्रों का आंदोलन है बातचीत के जरिए जो है उसे समाप्त कराया जा सके। लगातार वार्ता भी की गई। कल लंबी मैराथन वार्ता 12 बजे से 1 बजे तक, लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से आज जो छात्रों का प्रस्तावित विधानसभा मार्च कार्यक्रम है उस मार्च के मद्देनजर जो है अब छात्र जो है हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो नई विधानसभा परिषद जाने वाली जो सड़कें हैं उन सड़कों की तस्वीर आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। कि देखिए, ये बैरियर है। बैरियर कई जगहों पर बनाया गया है। कटीले तारों का इस्तेमाल बैरियर पर किया गया है ताकि जो छात्र यहाँ पर पहुंचेंगे वो जो है बैरियर फांद करके यहाँ से ठीक आगे नहीं जाए, क्योंकि यह वही चौक है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो इसके बाद जो है अलग अलग और भी बैरियर है। तकरीबन आधा दर्जन जो बैरियर है उसे बनाया गया है और कटीले तारों का इस्तेमाल जो है वह किया गया है। ऐसे में इन कटीले तारों का इस्तेमाल के पीछे जो है कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो साफ तौर से देखी जा सकती है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो छात्र यहाँ पे पहुंचेंगे उनको किसी तरह की जो है रोकने के लिए ये तारों का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो यहाँ से आगे नहीं जा पाए। हालांकि रांची पुलिस ने तकरीबन 2500 सुरक्षा बलों की तैनाती जो है बाकी है। पहले बैरियर जो है जगन्नाथपुर मंदिर के पास जहाँ पे बनाया गया है वहां पर बड़ी संख्या में जो जैप के जवान हैं, जैप के जवानों के साथ जगुआर के जवान, आईआरबी के जवान, जिला बल के जवान और रांची जिला बल के साथ साथ दूसरे जिले से भी जवानों को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो जवान है उनकी तैनाती यहाँ पर जब रहेगी तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जाएगा कि कई सुरक्षा व्यवस्था है। छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर के जवानों को भी जो निर्देश दिए गए हैं संयम बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट है आज तक की तारीख में अगर आप देखेंगे तो झारखंड पुलिस ने, रांची पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान जो है जवानों ने जो है हर संभव मदद करने की कोशिश की है और उनके प्रोटेस्ट पर जो है किसी भी तरह की कोई सख्ती या फिर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है अब तक नहीं की गई है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत कहना गलत नहीं होगा कि रांची के विधानसभा मार्च के दौरान जो है यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर जुटेंगे तो उसके बाद उस दौरान जो है किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था खलल ना हो, बैरियर तोड़ करके या बैरियर को फांद करके लोग विधानसभा की तरफ जा नहीं पाए। शायद यही वजह है कि इन कटीले तारों का इस्तेमाल जो है वह किया जा रहा है और इन कटीले तारों के जरिए छात्रों को जो है वो रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो बैरियर बनाए गए हैं
उन जगहों पर जो है वो कटीले तार का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन ये वह चौक है जहां से आपको अगर जो छात्र पहुंचेंगे तो अपने राइट साइड जो है वो धरना स्थल की तरफ जो है आप जा सकते हैं। और धरना स्थल जो है जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, धरना स्थल की तरफ मूव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने, रांची पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो तैयारियां की है, उसके मद्देनजर जो है बड़ी संख्या में न सिर्फ जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, बल्कि प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे पहुंचे उनसे लगातार वार्ता की जा रही है। अभी भी जिला प्रशासन और पुलिस के जो जवान हैं छात्र नेताओं से बातचीत कर जो है इस पूरे मामले को हल निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि विधानसभा सत्र है और विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ कई विधायक मंत्रीगण जो हैं वो विधानसभा परिसर में भी रहेंगे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जो वैलिड पासधारी हैं, जिनके आइडेंटिटी कार्ड और जो पास जो विधानसभा से जारी किए गए हैं, उनको ही आज विधानसभा परिसर में एंट्री की इजाजत जो है वह दी गई है और कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ठीक मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो इनके साथ साथ तकरीबन आधा दर्जन बैरियर जो है वो साइड पर भी बनाया गया है। मतलब साफ है कि रांची पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के साथ साथ प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पहुंचे उनको वार्ता के जरिए, बातचीत के जरिए जो है बातों को समझा दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर ही सभी को रोकने की कोशिश जो है वह की जाएगी। हालांकि इसके आगे भी विधानसभा मोड़ हाईकोर्ट से पहले अभी एक बैरियर बनाया गया है, बैरिकेडिंग किया गया है, ताकि अगर किसी तरह से यहाँ से लोग आगे जाते हैं तो उनको रोका जा सके और रोकने की हर संभव कोशिश जो है वह की जाएगी। तो फिलहाल राजधानी रांची में अगर सुरक्षा की बात करें तो तकरीबन 2500 जवानों की सुरक्षा के साथ साथ बड़ी संख्या में अधिकारी जो है वह भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई विधि व्यवस्था पर खलल ना हो। जी बिल्कुल इमरान, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से आज जो तैयारियां की गई है, ये तो साफ बात है कि विधानसभा का सत्र आज का बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी भी तरीके से इस पर खलल ना पड़े, इसको लेकर के पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन छात्रों की तरफ से अगर देखा जाए तो चूंकि 3 बार पहले ही वार्ता हो चुकी है, कोई फलाफल नहीं निकल पाया। सरकार की तरफ से जो भी बातचीत की गई, छात्र उससे संतुष्ट नहीं है। भले ही सरकार ये कहे कि 98% ऐसी मांगे हैं जो कि पूरी हो रही है छात्रों की, लेकिन छात्रों का कहना है कि 50% ही ऐसी मांग है जिसको सरकार सुन रही है। और इसके अलावा जो मांगे है, जैसे कि उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा रद्द करना सरकार के लिए संभव नहीं है। अब इसी चीज पर छात्र अड़े हुए हैं और सीबीआई जांच को लेकर के भी कोई सकारात्मक पहल चूंकि नहीं की जा रही, तो उम्मीद तो ये नहीं है कि जितनी बार भी उनसे चाहे उनसे अपील की जा रही है कि छात्र मान ले, लगता नहीं है कि छात्र मानेंगे। देखिए जिस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं जेपीएससी एक बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जेपीएससी जैसे मुद्दे पर जो है 14 जेपीएससी को रद्द करने पर सरकार की सहमति बन चुकी है और सरकार जो है जेपीएससी 14 जो वो रद्द करेगी। लेकिन प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल है ना, वो ज्यादातर वैसे लोग शामिल हैं जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में शामिल थे। मतलब साफ है, चेहरा जेपीएससी को जरूर बनाया गया है, लेकिन प्रोटेस्ट में जो लोग आए हैं उसमें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो लोग थे वो मैक्सिमम लोग हैं। अगर आप 100% में से माने तो 75% लोग जो है वो इसी तरह से जो है प्रोटेस्ट में पिछले बार भी शामिल हुए थे। उस वक्त कानूनी प्रक्रिया चली और कोर्ट में कई मामले गए, जिसके बाद सीजीएल परीक्षा को मौजूदा समय में सरकार रद्द कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कई मामले जो है वो कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर पेच यहाँ फंस रहा है। सीबीआई जांच की जहां तक बात हुई, सीबीआई जांच से इनकार जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया, लेकिन हाँ ईडी से जांच कराने को लेकर के हरी झंडी दी गई है। ईडी ने भी इस पूरे मामले पर जो है ईसीआर दर्ज करते हुए जो है अब जांच की प्रक्रिया को शुरू करेगी। मतलब केंद्रीय एजेंसी की ऑलरेडी एंट्री जो है इस मामले में हो चुकी है और ऐसे में केंद्रीय एजेंसी की एंट्री से कम यह कहना गलत नहीं होगा कि जो मनी ट्रेल हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला गया है, उस मनी ट्रेल की जांच जो है ईडी जो है वह करेगी। और ऐसे में अब जब इस पूरे कार्रवाई को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अब पूरे मामले पर जो पेच सबसे ज्यादा फंस रहा है वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, क्योंकि पिछले आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में जो है वो प्रयास किया गया था कि उस वक्त
कैंसिल कराया जा सके। लेकिन सरकार ने उस वक्त जो है अपनी जो तर्क दिया था, जो बातें कही थी, उन बातों को अगर आप देखेंगे तो उस पर जांच की गई और कार्रवाई किया गया। शायद यही वजह है कि सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं हुई। जो भले जेएसएससी चेयरमैन को हटाया गया था और उसके बाद इस पूरे मामले को जो है कोर्ट में जो चैलेंज किए गए, लेकिन वहां पर भी जो जेएसएससी सीजीएल का जी रद्द करने को लेकर के जो पक्ष गए थे उनको जो है वो मुक्की खानी पड़ी और वहां पर उनको राहत नहीं मिली। आज स्थिति ये है कि जैसे जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी, नौकरी कर रहे हैं लोग। अब ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो सीआईडी की तरफ से जांच की जा रही है कि किस स्तर से, किस जगह से, किन किन लोगों के साथ गड़बड़ियां हुई हैं, किन लोगों ने साठ गांठ करके नौकरियां ली हैं। अगर वो नौकरियां ली है तो ऐसे लोगों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई। हालांकि देखिए, छात्र लगातार इमरान कार्रवाई की मांग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच आज के अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो जिस तरह से तैयारियां की गई है, प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है, छात्र भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है विधानसभा को कूच करने के लिए, और 10 बजे का वो वक्त भी दिया जा रहा है। चलिए लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।